खुद को गोली मार सके। दूसरी तरफ अब तक सीआरपीएफ का कॉन्वॉय भी जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजरते हुए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अवंतीपोरा में एंटर कर चुका था। यहाँ से अब उनका डेस्टिनेशन श्रीनगर मात्र आधे घंटे की दूरी पर था। काफिला अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी इस कॉन्वॉय के कुछ जवानों ने देखा कि एक नीले रंग की कार तेजी से कॉन्वॉय की बसों को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ रही है। ये वही कार थी जिसे कुछ मिनट पहले आदिल लेकर निकला था। जैसे ही हाईवे पर तैनात रोड ओपनिंग पार्टी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहन लाल की नजर उस नीली कार पर पड़ी, उन्हें समझते देर नहीं लगी और उन्होंने तुरंत अपनी राइफल उठाई और उसे लोड करते करते कार की ओर तेज दौड़ लगा दी। जब तक मोहन लाल उस गाड़ी तक पहुंच पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। आतंकी ने अपनी कार को कॉन्वॉय की 5वीं बस के पैरेलल ले जाकर उसके साइड में जोरदार टक्कर मार दी और डैशबोर्ड पर लगे डेटोनेटर का स्विच दबा दिया। स्विच दबते ही कार के पीछे रखा 200 किलो का विस्फोटक फट गया और इसके साथ ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ। 5वीं बस के पर खच्चे उड़ गए और उसकी चपेट में कॉन्वॉय की दूसरी गाड़ियां भी आ गई। ये धमाका इतना भयानक था कि मीलों दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। चारों ओर धुआं और मलबा बिखर गया। आसपास के घरों के शीशे टूट गए। धमाके ने सड़क पर एक गहरा गड्ढा बना दिया और पल भर में चारों ओर तबाही मच गई। एक झटके में रोड ओपनिंग पार्टी के मोहन लाल समेत सीआरपीएफ के 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। वही करीब 70 जवान बुरी तरह घायल हो गए। 5वें नंबर की इस बस में जम्मू से चढ़ा केवल एक ही शख्स ऐसा था जिसे कुछ नहीं हुआ। वो थे कांस्टेबल वासुदेव, जिनसे ये बस रास्ते में उतरने की वजह से छूट गई थी। ये हमला इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 30 सालों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई थी और वो भी इतने भयानक तरीके से कि शहीद जवानों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। इधर उधर उनके अवशेष बिखरे हुए थे, जिन्हें देखकर बाकी जवानों की आंखों में दर्द, शोक और गुस्से का एक सैलाब उमड़ पड़ा था। हमले के कुछ घंटे बाद पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले आदिल अहमद डार का एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें वो कह रहा था कि उसने उस हमले को अंजाम देने के लिए 2018 में जैश ए मोहम्मद को ज्वाइन किया था और जब तक ये वीडियो दुनिया के सामने आएगा तब तक वो अपने काम को अंजाम देकर जन्नत पहुंच चुका होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत का रहने वाला आदिल अहमद डार आखिर जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के साथ कैसे जुड़ गया? आखिर इतनी बड़ी साजिश रची कैसे गई? एनआईए द्वारा की गई इस हमले की इन्वेस्टिगेशन में और किन लोगों का नाम सामने आया और आखिर इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर के जरिए पीओके में मुजफ्फराबाद और चकोटी और पाकिस्तान के बालाकोट में जोरदार एयर स्ट्राइक करके कैसे पाकिस्तान